सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। यानी सुबह का जो नित्य नियम होता है, सुबह की जो आरती होती है, परमेश्वर जी ने बताया कि रात्रि के 12 बजे से लेकर, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद में दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि रात्रि के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक, यानी 12 घंटे के अंदर आप जी कभी भी सुबह का नित्य नियम कर सकते हैं। इसके बाद परमात्मा ने इस आरती के करने का जो उत्तम समय है वो भी हमें बता दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा? वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें, यानी सूर्य उदय होने से पहले पहले, जिसको हम लोग भोर का समय कहते हैं, उस समय हम इस आरती को कर लें। और यदि आपके पास में समय नहीं है, मान लीजिए आपकी नाइट ड्यूटी है और आपको लगता है कि मैं तो 2 बजे फ्री हूं, रात को मैं तो बैठा हूं चेयर पर, आपकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, किसी कंपनी में और काम करते हैं, और आपको लगता है कि 2 बज गए, मैं तो फ्री बैठा हूं, कोई काम ही नहीं है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आप जी कभी भी इस पाठ को कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लाभ समान रूप से ही मिलेगा। लेकिन जिन भगत भाई बहनों के पास में समय है, तो परमेश्वर ने उनको ये भी आदेश दिया है कि आपने इस नित्य नियम को दिन के 12 बजे तक करने का नियम नहीं बनाना है। अगर आपके पास में समय है तो फिर आप इसको सूर्योदय के समय ही करें, आप इसको सूर्य उदय होने से पहले ही करें, जो कि इसका उत्तम समय है। सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। नंबर 2 पर है दोपहर की आरती, असुर निकंदन रमैणी। असुर निकंदन रमैणी दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किए जाने वाला पाठ है। यानी पाठ है ये, इसको पढ़ना है, ऑडियो वीडियो से नहीं सुनना है। और इसका समय क्या बताया परमात्मा ने? दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद में दोपहर का समय शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर जी ने इसका समय बताया दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। लेकिन परमेश्वर ने इसका भी उत्तम समय हमें बताया हुआ है, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि वो जो समय होता है वो समय दोपहर का समय होता है। और उस समय यदि हम इस आरती को करते हैं तो यह समय असुर निकंदन रमैणी के करने का उत्तम समय है। असुर निकंदन रमैणी दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किया जाने वाला पाठ है। वैसे इस पाठ को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। इसका विधान क्या बताया परमात्मा ने? दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, यानी 12 से 2 बजे तक यदि हम इस पाठ को करते हैं तो ये समय इस पाठ के करने का, दोपहर की आरती के करने का उत्तम समय है, परमात्मा का विधान है। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा हमें अपना विधान भी बता रहे हैं इन तीनों समय की आरतियों के करने का, और इन आरतियों का उत्तम समय भी बता रहे हैं। फिर परमेश्वर ने हमें रात के 12-12 बजे तक का, दिन के 12-12 बजे तक का समय क्यों दिया? क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा को पता है कि शुरुआत में ये जीव इस भक्ति मार्ग पर इतना दृढ़ नहीं हो पाता है। काल इस जीव को हर प्रकार के बंधनों में बांध के रखता है। जीव के पास में काल ने इतना समय नहीं छोड़ा जो इन आरतियों को परमेश्वर के विधान अनुसार वो शुरुआत में ही करना शुरू कर दे। इसलिए परमात्मा ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों के ऊपर रहम करके परमेश्वर ने हमारे को एक्स्ट्रा समय दे दिया, ताकि हम किसी भी प्रकार से समय निकालकर इन वाणियों को पूरा कर लें, तीनों समय की आरतियों को पूरा कर लें, ताकि नाम दीक्षा लेने के बाद में परमात्मा का विधान ना टूटे। जो विधान परमेश्वर ने हमें बता दिया कि ये तीनों समय की जो आरतियां हैं ये आपको रोजाना करनी है, इसको नित्य नियम कहते हैं, इसको नित्य करना है, रोजाना करना है, नियम और मर्यादा में रह के करना है, तभी हम इन तीनों समय की आरतियों के पाठ का
पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो असुर निकंदन रमेणी का परमेश्वर ने समय बताया दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक, और परमेश्वर जी ने इसका उत्तम समय भी बता दिया, अपना विधान भी बता दिया कि 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। फिर भी कार्य की अधिकता से समय के अभाव में ऊपर लिखे समय में भी कर सकते हैं। यानी ये परमेश्वर ने हमें केवल एक ऑप्शन दिया है रात के 12 बजे तक का या दिन के 12 बजे तक का। कह रहे हैं यदि आपको कार्य की अधिकता है तो आप जी इसको लेट सेट जरूर कर लें, लाभ समान ही मिलता है। नंबर 3 पे है संध्या आरती। संध्या आरती यह पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। संध्या आरती का उत्तम समय क्या बताया परमात्मा ने? सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य छिप जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय हमने संध्या आरती शुरू कर देनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में रात्रि के 12 बजे तक भी कर सकते हैं। यह केवल विशेष परिस्थितियों में है, जिनको समय नहीं मिलता है या जो नए नए भक्ति मार्ग पर लगे हैं वो भाई बहन इसको रात्रि के 12 बजे तक भी पूरा कर सकते हैं। और जब हमें परमात्मा का ज्ञान अच्छे से समझ में आने लग जाए और यदि हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति को विधि विधान से करने की चेतना आनी शुरू हो जाए तो फिर हमने परमेश्वर जी के द्वारा जो ठीक का समय बताया गया है सूर्यास्त के समय, उसी समय हमने अपने सर्व कार्यों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति को सबसे पहले महत्व देते हुए इन पाठ को शुरू कर देना चाहिए।